नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मेष राशि के जातकों के लिए साल के 11वें महीने यानी कि नवंबर का मासिक भविष्यफल लेकर। दोस्तों, 2022 देखते ही देखते अपनी समाप्ति की ओर है। वहीं नई उम्मीदों और सपनों को गुदगुदाता हुआ 2023 का वर्ष दस्तक दे चुका है। जी हां दोस्तों, सिर्फ 2 महीने शेष है। मेष राशि के जातकों के लिए 2023 का वर्ष बहुत ही बड़ा रहने वाला है। मेष राशि के वो जातक जो एक बड़ी सफलता के लिए काफी समय से अपना लक्ष्य साध रहे थे, उनका निशाना लगने वाला है, क्योंकि 2023 केतु का वर्ष है और मेष राशि के जातकों के लिए राहु पहले से ही आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं और उसके समसप्तमक रहने वाले केतु बिल्कुल 180 डिग्री पर आपके सामने आधार देते हुए आपके 7वें भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तो एक स्तंभिक आधार केतु ने पहले ही दे रखा है। वहीं देवगुरु बृहस्पति जो अपनी राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वो भी अपना स्थान परिवर्तन करके 2023 में मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि वर्षों के बाद होने वाला है। वहीं पिछले 2.5 वर्षों से आप मेष राशि के जातक जो कि शनि के शश राजयोग का आनंद ले रहे थे, अब वो 17 जनवरी को गोचर करते हुए 2023 में आपके लाभ के भाव में आ जाएंगे और वहां भी चूंकि अपनी राशि में रहेंगे तो आपकी तो बिल्कुल बल्ले बल्ले होने वाली है। तो इन शॉर्ट 2023 गजब का साल होने वाला है आपके लिए। अभी नवंबर के प्रेडिक्शन में मैं आपको 2023 के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि आपके पास 2 महीने अभी भी शेष हैं। 2023 को अगर आप एक बड़ा रूप देना चाहते हैं और अगर आप ये नहीं चाहते कि हर दिन जिस तरह से बीत जाता है योजनाएं बनाते बनाते सोचते सोचते, 2023 का आप एक दिन भी वेस्ट ना करें, क्योंकि सही समय पर सही कदम उठाना ही गोचरीय इफेक्ट को, उन राजयोगों को वास्तव में फल देने के लिए विवश कर देता है। गोचर में बहुत ही अच्छा राजयोग बन रहा है, मान लो, उसी वक्त अगर आपने भी परिश्रम किया तभी तो गोचर आपको फल दे पाएगा, है ना। तो गोचर का लाभ लेने के लिए हमें सतत प्रयास करते रहना पड़ता है, बिल्कुल चौकन्ने रहना पड़ता है। तो नवंबर और दिसंबर में गोचरीय व्यवस्था क्या है, तो आइए बात करते हैं नवंबर के गोचर की। आप मेष राशि के जातक, फायर एलिमेंट के जातक हैं, अग्नि तत्व राशि के जातक, ऐसे लोगों को आदेश देना पसंद होता है। वो ऑर्डर देते हैं, लेते नहीं। टीम लीडर होते हैं, पूरी टीम को लीड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, पावर पसंद है, काफी मैनेज्ड होते हैं। वैसे में नवंबर के ट्रांजिट्स आपको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी और उसके अनुसार अगर आपने एक्ट कर दिया तो 2023 में एक अच्छी स्पीड मिल जाएगी। स्पीड की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब नदी की धारा के साथ आप चलते हो, जब अच्छा समय होता है, उस समय आपकी गति ऑटोमेटिकली तेज होती है। उस समय अगर आप तेजी से हाथ पैर मारते हो तो अपनी मंजिल की ओर और तीव्रता से पहुंच सकते हो। तो 2023 का वर्ष गोचरीय सपोर्ट के साथ आपके लिए एक अच्छे समय को लेकर आने वाला है। वहीं नवंबर के महीने में 5 परिवर्तन होने वाले हैं। सर्वप्रथम आपके द्वितीयेश और सप्तमेश यानी आपके धन के स्वामी और आपके जायेश शुक्र का गोचर 11 नवंबर को सप्तम भाव से निकलते हुए आपके अष्टम भाव में होगा।
वहीं आपके राशि स्वामी जो वक्री स्थिति में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में, आपके तृतीय भाव में, वो वक्री चाल चलते हुए पुनः आपके धन के भाव में पहुंच जाएंगे। तीसरा गोचर होगा 13 नवंबर को ही बुध का। बुध भी आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, वहां से निकलते हुए वो भी अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। वहीं 16 नवंबर को ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर होगा अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को। अभी फिलहाल सूर्य अपने सबसे वर्स्ट सिचुएशन में, खराब हालत में गोचर कर रहे हैं। जी हाँ, तुला राशि में नीच के होते हुए और केतु के साथ ग्रहण दोष में। इसी कारण से आपने इस गोचर के दौरान कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी एक्सपीरियंस किए होंगे। वहीं आपके भाग्य स्वामी और विदेश के स्वामी बृहस्पति, जो कि काफी समय से वक्री अवस्था में द्वादश भाव में गोचर कर रहे थे, वो भी मार्गी हो जाएंगे। शेष ग्रह यथावत गोचर कर रहे हैं। शनिदेव भी मार्गी हो चुके हैं। मार्गी होते हुए शश राजयोग के ये अंतिम 2 से 2.5 महीने आपके पास शेष हैं। वहीं राहु आपके जन्म चंद्रमा पर मेष राशि में ही गोचर कर रहा है और शम सप्तमक केतु आपके 7वें भाव में तुला राशि में गोचर कर रहा है। दोस्तों, इन गोचरीय बदलावों का आप मेष राशि के जातकों के सक्सेस पे, वित्तीय सिचुएशन यानी कि धन के हालात पर, हर तरह के सफलता से इसे किस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे और किस तरीके से आप एक्ट करें कि आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। देखिए, सर्वप्रथम अक्टूबर लास्ट में शनि देव के मार्गी होते ही एक बड़ी राहत मिलेगी। शनि शश राजयोग में आपके दशम भाव में 2.5 वर्षों से गोचर कर रहे हैं, बट अभी कुछ दिनों से ये वक्री स्थिति में गोचर कर रहे थे। तो वक्री होने के कारण जिन मेष राशि के जातकों के शनि लगन के अनुसार अशुभ रहे, उनके स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, उन्हें बहुत राहत मिल जाएगी। जिनके शनि अच्छी स्थिति में है, गोचरस्थ है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम की बात पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं रहेगी। इस महीने एक तथ्य बहुत ही विचारणीय है, और ये कि पिछले महीने से 4 ग्रह आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे। वहां पे ग्रहण दोष भी बन रहा था और वो डायरेक्ट आपको यानी कि जन्म चंद्रमा को दृष्ट कर रहे थे। तो ये जो महीना आपने देखा होगा कि कितने आप पजल्ड थे। और ये चारों जो ग्रह हैं, केतु के अलावा बाकी के शेष 3 ग्रह, तीनों के तीनों आपके अष्टम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। बस आपको यही समझना है, अष्टम भाव एक बहुत ही यूनिक भाव है और वहां के रिजल्ट्स के बिना व्यक्ति एक कदम नहीं चल सकता। आजकल के जो आधे अधूरे ज्ञान वाले एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उन्होंने अष्टम भाव को इस तरीके से परिभाषित किया हुआ है कि लगता है अरे अष्टम में ये ग्रह गया तो कुछ अनर्थ होने वाला है। जी नहीं दोस्त, न 6ठा भाव बुरा है, न 8वां बुरा है, न 12वां बुरा है। अगर वो ना हो तो जिंदगी नहीं चल सकती। आप लाखों करोड़ों अरबों कमा लो, अगर 12वां भाव व्यय का भाव नहीं होगा तो आप उस पैसे का करोगे क्या? अपने साथ ऊपर लेकर जाओगे? तो 8वें भाव में एक साथ 3 ग्रहों का गोचर, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पहले त्रिकोण के स्वामी सूर्य अष्टम भाव में गोचर करें। छिपे हुए भाव में क्या मिलेगा? छिपा हुआ त्रिकोण के स्वामी 5वें त्रिकोण का कनेक्शन बनाएंगे। वहीं आपके 6ठे भाव के स्वामी होते हुए, तृतीय भाव के स्वामी होते हुए बुध भी अष्टम में प्रवेश करेंगे। तो जब 6ठे का स्वामी अष्टम में जाएगा
इसे भी एक विपरीत राजयोग बोलते हैं। बुध भी बहुत कुछ आपको देकर जाएगा इस महीने। आप लेंगे कैसे वो मेरा समझाना काम है, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। वहीं ग्रहों के जो राजा है सूर्य, वो भी वृश्चिक राशि में आपके अष्टम भाव में करीब करीब नवंबर की बात करें तो आधे महीने रहेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि 13 नवंबर को ही आपके जो राशि के स्वामी हैं मंगल वक्री होते हुए आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, और सेकंड हाउस से जो अष्टम भाव होता है वो 180 डिग्री पे होता है। सातवां, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मंगल यानी कि आपके राशि के स्वामी की सीधी दृष्टि आ जाएगी अष्टम में। कनेक्शन हो गया, आपकी राशि का कनेक्शन हो गया ना। आप है मेष राशि के जातक, अग्नि तत्व राशि। ये आग का गोला जो है, जो पावर हाउस है मंगल, एक तो धन के भाव में चला गया, शुक्र की राशि में चला गया, और उसने दृष्टि दे दी सूर्य को भी, बुध को भी, शुक्र को भी। और शुक्र कौन सी राशि में है? वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक यानी कि मंगल की राशि। तो शुक्र है मंगल की राशि में और मंगल है शुक्र की राशि में, और दोनों एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। है ना मजे की बात? इसका क्या फलाफल है? देखिए, मंगल और शुक्र का जब भी कनेक्शन होता है, व्यक्ति जुनून से भर जाता है, एक सनक से भर जाता है, एक उन्माद से भर जाता है। जहां ये चूंकि अष्टम भाव से कनेक्ट कर रहा है, तो जिन जातक की कुंडली में शुक्र और मंगल एक ही भाव में 10 डिग्री के अंदर होंगे, उनके अनैतिक संबंधों को भी एक जो आग में घी डालने वाला काम है वो करेगा। तो आपकी अनैतिक गतिविधियां बढ़ सकती है, वहां आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हिडन भाव है। जिनकी कुंडली में मंगल और शुक्र सपोर्टिव हैं, तो वो कुछ गलत भी करेंगे, अनैतिक भी करेंगे अगर, तो वो चीजें छिपी रहेंगी। लेकिन कुंडली में अगर संबंधित ग्रह खराब स्थिति में रहे, या अष्टम भाव कहीं पीड़ा में रहा, या वो भाव में बल नहीं है, जिसे भाव बल कहते हैं, है ना, उसकी शक्ति, तो आपके जो गुप्त बातें हैं, छिपी हुई बातें हैं, जो आप किसी से छिपा रहे हो, चाहे वो प्यार की बातें हो, चाहे वो बिजनेस स्ट्रैटेजी हो, चाहे कोई भी आपकी गुप्त बातें, वो बाहर आ सकती है। तो आपको एक्सपोज होने से बचना है, हर काम को नियंत्रण में रह के करना है। वहीं चूंकि आप मेष राशि के जातक हैं, तो आपके राशि के स्वामी 2 में गए, तो 1+2 धन योग बना, और उन्होंने सीधा शुक्र को दृष्टि दी, सूर्य को दृष्टि दी, और बुध को भी दृष्टि दी। धन का जब संबंध बन रहा है, और वो अचानक का भाव है, 8वां भाव, अचानक धन की प्राप्ति संभावित है। कुछ ऐसे धन आगमन होंगे जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। कहीं पैसे फंसे हुए थे कोई मित्र के पास, किसी को आपने दिए, कहीं इन्वेस्ट किया था लेकिन वो डूब चुका था, मिलने के चांसेस नहीं थे, मतलब आप भूल चुके थे, मिलने के पूरे पूरे योग बनेंगे। तो ऐसे में क्या करना है? गोचर तो बना, वहां एक्ट करना है। वहां अगर आपने नॉक किया तो वो चीजें मिल जाएंगी। कभी कभी होता क्या है, अगर आप किसी से अपने पैसे मांग रहे हो वापस, सालों से वो टालता जा रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे योगायोग होते हैं कि अगर आपने प्रयास किया, वो बहुत इजीली दे देता है। चीजें आपकी तरफ से, आपके एंड से भी बदलती है, और कभी कभी दुश्मनों के, जो आपके अपोनेंट होते हैं, उनके तरफ से भी बदलती है। हो सकता है सामने वाला जो अपोनेंट था किसी के दबाव में हो, लाचारी में हो, अब उसके पास पैसे आ गए हो, लेकिन वो शर्मिंदगी में आपसे बात नहीं कर पा रहा हो। कई चीजें होती है। तो अचानक धन लाभ के संकेत, सिंपली आपको अपना कार्य करते जाना है, इसलिए मैं आपको दिशा निर्देश देता जा रहा हूं। वहीं शास्त्रों के अनुसार शुक्र का अष्टम में जो गोचर है,
उसे बहुत अच्छा माना गया है। क्या कहता है शास्त्र, क्या कहते हैं, मैं उसकी पंक्ति बोलता हूं। शुक्र का अष्टम में गोचर धन वैभव सुख समृद्धि देता है, रोगों से मुक्ति देता है, यश और मान की वृद्धि करता है, दुखों से मुक्ति देता है। तो शुक्र का गोचर गोचरीय सिद्धांत के अनुसार अष्टम भाव में बढ़िया हो गया। वहीं आपके राशि के स्वामी ने उस पर दृष्टि भी डाल दी, आप में कार्य करने का जुनून भी आ गया। यहां तक तो आप समझ गए। वहीं शास्त्रों के अनुसार बुध का भी गोचर अष्टम भाव में अच्छा माना जाता है। शास्त्रों में बुध के अष्टम के गोचर के बारे में क्या लिखा है? संतान का होना, विघ्न दूर होना, नवीन घर की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, शत्रु पर विजय एवं परिवार में प्रसन्नता और खुशी का माहौल। ये जो मैंने अभी बोला शास्त्रों में यथावत लिखा हुआ है। अब इसमें से क्या चीजें आपकी पेंडिंग है लाइफ में, अगर उस पैटर्न पे आप काम करें वो मिल सकता है। मान लो आप मेष राशि के जातक हैं और आपका कोई पैतृक संपत्ति का डिस्प्यूट चल रहा था और आप बहुत लंबे समय से लगे हुए थे, वो चीजें नहीं हो रही थी, कोई ना कोई विवाद होता जा रहा था। ये टाइम है करने का। वही मैं बोल रहा हूं कि चीजें जब गोचरीय सपोर्ट में आए उस समय कर दो तो हो जाता है। वहीं नए घर की प्राप्ति का योग, संतान प्राप्ति का योग, विघ्न का दूर होना, शत्रु पर विजय होना, सब कुछ आपके पक्ष में जाता हुआ। लेकिन वहीं सूर्य के अष्टम में गोचर होने से चाहे उसके बारे में बहुत अच्छी बातें नहीं लिखी गई हैं शास्त्रों में, लेकिन एक बात तो शर्तिया है कि पिछले 1 महीने से चले आ रहे ग्रहण दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और सामान्य रूप से चूंकि कई ग्रह आपके पॉजिटिव एंड में सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर 1 या 2 ग्रह थोड़ा सामान्य भी है तो चलता है, क्योंकि 9 के 9 प्लैनेट आपके सपोर्ट में कभी भी नहीं हो सकते। दोस्तों, इस महीने आप सभी को कुछ सावधानियां भी अनिवार्य होंगी। जैसे जो लोग व्यापारी वर्ग के हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्हें इस महीने काफी नए आइडियाज आएंगे। जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आइडियाज आएंगे और आप उस पर इंप्लीमेंट भी करेंगे। लेकिन चूंकि मंगल शुक्र के जो एक जोश के कारण, एक्साइटमेंट के कारण, मान लो कोई आपको ऑफर मिला, कुछ योजनाएं आपके दिमाग में आई, कोई पार्टनर मिल गया या कोई प्रोजेक्ट मिल गया कि यहां इन्वेस्ट करो, या कोई शेयर में अचानक आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत बढ़िया होने वाला है। कोई भी इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें, यह सावधानी अनिवार्य हो, क्योंकि राहु पहले से आपकी राशि में है। मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया है, पहले से वो आपको बहुत ही एक मैग्नेटिक जोन में, एक चुंबकीय प्रभाव में पहले से आप हैं। तो कुछ डायलमा आपको नेगेटिव जोन में भी लेके जा सकता है। कुछ गलत होगा नहीं, मैं आपको सावधान रहने के लिए बोल रहा हूं। क्यों? कोई भी योजना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, उसमें 1 बार 2 बार 3 बार सोच ले, थोड़ा रुक ले, उसके बाद वो करें। इसमें फायदा किसका है? ये सावधानी रखेंगे आपका ही फायदा है। अभी मैं आपसे भाव बल की बात कर रहा था। भाव बल क्या है? देखिए, एक तो जब आपका जन्म होता है, जो आपका D1 चार्ट है, आपकी कुंडली में लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपके अष्टम भाव का बल क्या है। बल का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा अभी पिछले महीने तुला राशि में आपके 7वें भाव में 4 प्लैनेट गोचर कर रहे थे उसी 30 डिग्री का एंगल पे। अब मान लो वहां पे एक दोष भी बन रहा था, केतु के साथ 3 ग्रह थे। एक तो सूर्य ग्रहण दोष, अगर वहां बुध था तो जड़त्व दोष भी था, शुक्र था तो व्याभिचारी योग भी था, कई चीजें बन रही थी। अब वहां पे अगर आपके 7वें भाव में बल रहा होगा तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति ज्यादा मात्रा में नहीं होगी। वहीं अब अष्टम में, क्योंकि ये आयुष्य का भी भाव होता है, अचानक होने वाली घटनाओं का भाव होता है, तो अगर गोचर तो अच्छा है, जैसे मैंने बता दिया कि बुध का अच्छा गोचर है, शुक्र का बढ़िया गोचर है, सूर्य का भले ही अच्छा नहीं है, लेकिन राशि के स्वामी जो मंगल हैं उनकी सीधी दृष्टि आ रही है वहां, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सारे लाभ संभावित हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपका ये भाव
का जो बल है D1 चार्ट में कमजोर रहा तो कोई भी ग्रह का जो रिजल्ट है वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं करने देगा, जिसके कारण जो लाभ की मात्रा जिस प्रपोर्शन में मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो जिस तरीके से ग्रहों के बलों को पॉजिटिव करने के कई रेमेडीज होते हैं, वैसे ही अलग अलग जो भावों के बल होते हैं उससे भी ठीक करने के टेक्निक्स होते हैं। ये काफी हिडन बातें, बहुत गहरी बातें हैं। एक सामान्य बेसिक तौर पे अगर किसी एस्ट्रोलॉजर से आप बात कर रहे हैं तो नहीं बता पाएगा, या उस डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक पहली बार कंसल्टेशन लेने पहुंचा हुआ व्यक्ति उस बात को समझ भी नहीं सकता। या मैं समझाना भी चाहूं तो आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं अभी इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो महीना है आपको अचानक कई गेन्स दे सकता है, लेकिन आप इस चीज को अगर आप समझेंगे नहीं तो आप उसको ट्रीट कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो वृश्चिक राशि चूंकि आपके मंगल देव की ही राशि है और आपके राशि के स्वामी भी है। 8वां भाव अब आपके लगन चार्ट में क्या है वो तो आपके चार्ट्स को देखने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन एक बात तो चंद्र राशि से ही तय है कि 8वें भाव का जो रिजल्ट है, पूरा नवंबर का जो रिजल्ट है, आपके राशि के स्वामी मंगल के बल पे पड़ता है। तो सबसे पहले इतना तो आप देख ही लीजिए कि अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो मंगल देव आपके D1 चार्ट में किस पोजीशन में, कहीं अस्त तो नहीं है, उनकी रश्मि 0 तो नहीं है, या नीच तो नहीं है। अगर हैं तो आप उसे जितनी जल्दी ट्रीट करेंगे आप गोचर के उतने ही बेहतरीन परिणाम को ले पाने में सक्षम होंगे, सफलता पाने में सक्षम होंगे। दोस्तों, वही आपके भाग्य के स्वामी 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे। आपके भाग्य में अचानक से उछाल आएगा। दोस्तों, चूंकि अभी तक गुरु वक्री होते हुए वो पीछे की ओर जा रहे थे, जैसे ही वो डायरेक्ट मोशन में आएंगे आपके भाग्य में तेजी आएगी। साथ ही वो सभी जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय जो विदेश से रिलेटेड हैं, जैसे इंडिया के रहने वाले हैं लेकिन विदेश में हैं, या इंडिया में ही रहते हैं लेकिन उनका काम फॉरेन रिलेटेड है, या कहीं ना कहीं से फॉरेन कनेक्शन, उनके लिए अच्छा समय। शनि भी मार्गी हो गए, गुरु भी मार्गी हो गए, काफी चीजें अब रिदम में आनी शुरू होगी धीरे धीरे। मेहनत अभी भी जनवरी तक बनी रहेगी, क्योंकि दशम भाव में शनि है। तो शनि का एक अपना जो ऑरा है वो बोलता है संघर्ष करो, काम करो, काम करो, काम करो। अब जैसे ही वो लाभ के भाव में जाएंगे तो चूंकि वो कर्म फल दाता है, जज है, अब लाभ के भाव में जाएंगे तो उनको लाभ देना भी उनकी ड्यूटी हो जाएगी। 2.5 वर्षों तक काम जो करवाया तो वो लाभ ही लाभ देते चले जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं 2023, 24 और 25 जब शनि आपके 11वें भाव में रहेंगे तो जिंदगी के कुछ ऐसे अचीवमेंट्स आप प्राप्त करेंगे जो मोस्ट अवेटेड थे। तो उसके लिए कमर कस ले। एस्ट्रोलॉजी का काम ही आपको यह बताना कि आने वाला समय कैसा रहने वाला है। मैं आपको इशारा कर रहा हूं, बाकी तो सारा कुछ आपके हाथ में है, कर्म तो आपके हाथ में, और कर्म से ही सारे बदलाव संभावित होते हैं। फिलहाल दोस्तों, आप मेष राशि के जातक अष्टम भाव छिपे हुए जो कुबेर की पोटलियां है उसको निकालने का काम कीजिए। कुबेर भगवान ने कहा धन की पोटली छिपाई है, ढूंढिए। भगवान ने आपके प्रारब्ध में कुछ ना कुछ तो छिपा रखा होगा। तो ये हिडन चीजों को ढूंढने का समय है, एक्सप्लोर कीजिए। तो आप फावड़ा लेके कहीं जमीन को खोदने ना निकल जाना, क्योंकि ढूंढने का मतलब क्या है, भगवान ने इतना बड़ा जो दिमाग दिया है, जो एक घोड़े की तरह दौड़ता रहता है, उसको दौड़ाना कहां है, वो आपका काम है। एक्सप्लोर करना है, हिडन चीजों को ढूंढना है। कहां से जवाब मिलेगा, यहां से मिलेगा।
जिस तरीके से घोड़ा बहुत तीव्र गति से दौड़ता है, वो किसी बियाबान जंगल में इधर से उधर निरर्थक दौड़ रहा है, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर उसे सही मार्ग पे दौड़ाएं, आपको मंजिल मिलेगी। वहीं उसे आप करोड़ों की रेस में दौड़ा दोगे तो आप करोड़ों रुपए भी जीत जाओगे। उसी तरीके से आपका दिमाग है कि आपको ढूंढना है जवाब कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आप क्या कर सकते हो। युक्तियां तो आपके दिमाग से ही निकलेगी, करने वाले भी आप हो। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि लोग अपनी कामयाबी के लिए दूसरों से एडवाइस लेते रहते, लेकिन करना क्या है? आपको सिर्फ अपना दिमाग यूज करना है, किसी की नहीं सुननी, सिर्फ उनकी सुननी है जिन्होंने बड़े मेहनत से अपर लेवल की सफलता हासिल की है। यानी कि कामयाब लोगों के पाथ को देखना है, उनसे प्रेरणा लेते हुए सिर्फ अपना दिमाग चलाना है। इनर एक्सप्लोर करने का टाइम है। आपके रहस्यों के सागर में कितने मोती छिपे हुए हैं, नवंबर का महीना उसी को ढूंढने का समय है। यहीं से मिलेगा जवाब। खजाना आपके विचारों में छिपा है, शॉर्टकट में नहीं जाना है। कहते हैं ना कि अगर आप कार्य नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे, तो कुबेर का खजाना भी है तो धीरे धीरे खाली हो जाएगा। नवंबर में गोचर आपके सपोर्ट में है। आपके राशि के स्वामी मंगल धन के भाव में धन योग बना रहे, उनकी सीधी दृष्टि 4-4 ग्रहों पे जा रही है। राहु केतु आपके राशि में ही है और केतु आपको आधार दे रहे हैं। बृहस्पति मार्गी हो गए, भाग्य को ऊंचा कर रहे हैं। शनि भी मार्गी होकर दशम भाव में शस्त्राज योग बना रहे हैं अंतिम के 2-2.5 महीने। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। करना क्या है? जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको, अवसर का लाभ। अंत में मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी बात बताकर जा रहा हूं जो बहुत ही कॉमन है लेकिन बड़े काम की। देखने में छोटे लगे लेकिन जी हां दोस्तों, देखिए, सही समय पे सही कार्य। आप जिंदगी में बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, बड़ी सफलता क्यों नहीं मिल रही है, या इसे मिल रही है, इसे मिल रही है, इसे मिल रही है, वो इतना सफल है, वो मुझसे कम जानता है, कम पढ़ा लिखा है, कम पैसे उसने बिजनेस में लगाए, पता नहीं उसे तरक्की मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। या मुझसे कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा सैलरी ले रहे हैं, मेरा तो भाग्य ही खराब है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, फर्क क्या है? फर्क होता है सिर्फ एक टाइम फ्रेम का, सही समय में सही कार्य। धोनी टिकट कलेक्टर थे, उन्होंने अपने सपने को चेस किया, सही समय पे सही अटेम्प्ट किया, बन गए महान। अमिताभ बच्चन इलाहाबाद में थे, सही टाइम पे सही अटेम्प्ट किया, बन गए महानायक। वैसे ही दोस्तों, आप आपकी एबिलिटी जानते हो, आपके पास क्या रिसोर्सेस हैं, आप क्या कर सकते हो ये भी जानते हो, लेकिन टाइम इज इंपॉर्टेंट। कैसे? देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप क्रिकेट खेल रहे हो, बैट्समैन हो, सामने से बॉलिंग हो रही है। अब जैसे ही बॉल आया, अगर आपने बल्ला घुमा दिया और जितने वेग से घुमाया, वो तय करेगा कि वो सिक्सर होगा या 4 होगा या 1 होगा या 2 होगा। आपने किस डायरेक्शन में कितने पावर से क्या देखकर पुश किया, जितने रन आपको मिलेंगे वही आपकी कामयाबी है। क्या आपने 6 रन वाला काम किया है, सिक्सर वाला या 4 वाला या 2 या 1 या 0 वाला? वहीं अगर आपने बल्ला नहीं घुमाया होता तो क्या है? आपके विकेट क्लीन बोल्ड। वैसे ही लाइफ है। कुछ लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े नॉलेजेबल हैं, लेकिन अगर मॉनेटरी टर्म पे देखें
तो वो कामयाब नहीं। तो क्या फायदा ऐसे नॉलेज का? सही समय में सही अटेम्प्ट नहीं हुआ। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े सामान्य हैं और उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी या बहुत रिसोर्सेस भी नहीं थे, लेकिन चूंकि उस व्यक्ति ने सही टाइम पे सही जगह पे अटेम्प्ट कर दिया था, वो आपसे ज्यादा सफल हो गया। यही कैलकुलेशन है। तो मैं आपको दोनों को मिक्स करके बता रहा हूं। नवंबर महीने का जो पूरा का पूरा एक पावर है आपके अष्टम भाव में है, छिपा हुआ, तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब इस अष्टम भाव के गोचर का एक नेगेटिव पॉइंट भी है। जिन जातकों का ये अष्टम भाव कमजोर हुआ, क्योंकि आयुष्य का भाव है और आपके स्वामी की स्थिति मान लो खराब है, आपकी कुंडली में सूर्य कोई दोष बना रहे हैं, या शुक्र की स्थिति खराब है, बुध की स्थिति खराब है, या आपकी कुंडली के मार्केश हैं सप्तम और द्वितीय के स्वामी, उनके लिए वो स्थितियां फिर नेगेटिव हो जाएंगी। या आपके अष्टम भाव में जन्म कुंडली में ही कोई दोष बन रहा हो, यानी तभी मैं बार बार बोल रहा हूं कि अष्टम का बल, अष्टम का बल, अष्टम का बल कैसा है। तो यहीं पे समीकरण बदल जाता है। फिर आप बोलोगे कि आपने वीडियो में ऐसा बताया था, मेरे साथ नहीं हुआ। अरे मैं तो वही बता रहा हूं जो ट्रांजिट में है। डिफरेंशिएट कौन करता है? आपकी कुंडली करती है, मैं नहीं करता। आपको देखना पड़ेगा कि आपके प्लैनेट किस स्थिति में है। यदि आपको सफलता चाहिए, यदि जिंदगी में खुशहाली चाहिए, खुशियां चाहिए, तो आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि आपकी कुंडली में 9 के 9 प्लैनेट सही स्थिति में हों। कुछ प्लैनेट तो आपके जन्म से ही अच्छी स्थिति में होंगे, सारे के सारे खराब तो होंगे नहीं। 2 या 3 खराब अवस्था में हो सकते हैं, या कुछ एक आध दोष हो सकते हैं कुंडली के अंदर। उन्हें दूर कीजिए और सफलता को एंजॉय करें। दोस्तों, आप मेष राशि के जातकों के लिए मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि नवंबर का महीना आपको हर मनोवांछित सफलताएं दे और आपको इतनी शक्ति दे कि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएं, योजनाएं बना पाएं, जिससे कि 2023 में आप कुछ ऐसा कर जाएं कि आपकी कामयाबी दुनिया देखे। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर पुश करें ताकि आने वाले जो वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मित्रों के लिए शेयर अवश्य करें और लाइक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।